नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज की मुख्य समाचार रैपिड हेडलाइंस न्यूज। सिलीगुड़ी के सेवक रोड पर आज सुबह एक विशाल पेड़ गिरने से एक युवती घायल हो गई। साथ ही एक टोटो और एक स्कूटी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बताया जाता है कि भक्तिनगर थाना अंतर्गत सेवक रोड के डॉन बॉस्को मोड़ पर मंगलवार की सुबह अचानक एक पुराना विशाल पेड़ टूटकर गिर गया। पेड़ की चपेट में आने से युवती घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाया और अस्पताल ले जाया गया। इसी बीच सड़क पर पेड़ गिरने से कुछ देर तक यातायात रुक गया। खबर मिलने पर भक्तिनगर थाने की पुलिस और ट्रैफिक पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। बाद में पेड़ को काटकर हटाया गया। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद अंतर्गत गोसपुकुर इलाके के बारोगड़िया गांव के नजदीक दुरारी फॉरेस्ट में भीषण आग लगने की घटना सामने आ रही है। आग की खबर मिलने के बाद बगल के चाय बागान के मजदूर समेत 6 कर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। हालांकि आग लगने की सूचना मिलने के बाद वन विभाग के कर्मचारी मौके पर नजर नहीं आए। जब वन विभाग के एक कर्मचारी से इसके बारे में पूछा गया तो वो कैमरे के सामने कुछ नहीं कहना चाहते हैं। इस बीच आग लगने के कारण चाय बागान के काफी चाय पत्ती जलकर नष्ट हो गई। तृणमूल ने केंद्रीय बलों के जवानों पर लगाए तृणमूल कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर पीटने का आरोप। तृणमूल कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर पीटने का आरोप केंद्रीय बलों के जवानों पर तृणमूल कांग्रेस ने लगाया है। इसको लेकर उत्तर मालदा लोकसभा क्षेत्र के रोतवा ब्लॉक 1 नंबर हल्दीबाड़ी और चांदमोनी बूथ पर सुबह से ही तनाव है। तृणमूल का आरोप है कि केंद्रीय बलों के जवान तृणमूल कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर पीट रहे हैं। दूसरी तरफ यह भी आरोप है कि सत्ताधारी दल ने मतदाताओं को इन दोनों बूथों पर जाने और मतदान करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तृणमूल नेता पर लगा भाजपा के बूथ सहायता केंद्र को बम से उड़ाने की धमकी देने का आरोप। तृणमूल के स्थानीय नेता बाबू सरकार पर धुमसांगी में बूथ संख्या 231 पर भाजपा के स्थायी बूथ सहायता केंद्र को बम से उड़ाने की धमकी देने का आरोप लगा है। बूथ सहायता केंद्र मतदान केंद्र से 1 किलोमीटर दूर एक बरगद के पेड़ के नीचे था और तृणमूल के मस्तान ने इसे 10 मिनट के भीतर हटाने का कहा। साथ ही धमकी दी कि अगर 10 मिनट के अंदर नहीं हटाया गया तो बम से उड़ा देंगे। जलपाईगुड़ी का स्वप्नजीत विश्वास आईसीएसई परीक्षा में राज्य में प्रथम और पूरे देश में संभावित तीसरा स्थान हासिल किया। डॉक्टर बनने की है ख्वाहिश। माल बाजार के स्वप्नजीत विश्वास आईसीएसई परीक्षा में राज्य में प्रथम और संभवत पूरे देश में तीसरा स्थान पर है। ओदलाबाड़ी में डॉन बॉस्को स्कूल के छात्र स्वप्नजीत विश्वास बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं। उसने आईसीएसई द्वारा आयोजित 10वीं कक्षा की आईसीएसई परीक्षा उत्तीर्ण की है। स्वप्नजीत को परीक्षा में 99.40% अंक मिले हैं। स्वप्नजीत की सफलता से परिवार, पड़ोसी और स्कूल के शिक्षक काफी खुश है। माल बाजार नगर पालिका की वार्ड नंबर 10 के नॉर्थ कॉलोनी के घर में इस वक्त खुशी का माहौल है। स्वप्नजीत स्कूल टीचर पिता सुब्रत विश्वास और मां जयश्री कर की इकलौते संतान है। उन्होंने किंडरगार्टन से 10वीं कक्षा तक डॉन बॉस्को स्कूल में पढ़ाई की। आज परीक्षा का परिणाम आने के बाद स्वप्नजीत ने कहा, मेरी सफलता का मुख्य श्रेय मेरे माता पिता और निश्चित रूप से मेरे स्कूल के शिक्षक है। उन्होंने अब तक मुख्य विषयों के लिए कोई निजी शिक्षक नहीं लिया है। उनके माता पिता ने उन्हें घर पर ही पढ़ाया। हालांकि गौतम विश्वास कंप्यूटर पढ़ाते थे। जब स्वप्नजीत से पूछा गया कि उन्होंने तैयारी कैसे की तो उन्होंने कहा, मैंने पाठ्य पुस्तकें अच्छे से पढ़ी है। नियमित रूप से कक्षा में पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने बोर्ड के पिछले वर्षों के प्रश्नों पत्रों का भी अभ्यास किया है। स्वप्नजीत ने 24 घंटों पढ़ाई की कोई दिनचर्या नहीं अपनाई। पढ़ाई के अलावा उनकी रुचि क्रिकेट और फुटबॉल में भी है। एमएस धोनी के बहुत बड़े प्रशंसक स्वप्नजीत गिटार बजाने और पेंटिंग करने के भी इच्छुक है। उधर डॉन बॉस्को स्कूल के प्रिंसिपल फादर टीजो थॉमस स्वप्नजीत का रिजल्ट देखकर काफी खुश थे। उन्होंने कहा, स्वप्नजीत के अच्छे नतीजों की उम्मीद थी, लेकिन उसके कारण मैंने नहीं सोचा था कि यह राज्य में संभवित पहला और देश में संभवित तीसरा होगा। डॉन बॉस्को स्कूल के प्रिंसिपल फादर टीजो थॉमस का दावा है कि स्वप्नजीत ने राज्य में संभावित प्रथम स्थान के साथ साथ देश में तीसरा स्थान संभावित हासिल किया है। पल पल की खबरों के लिए देखते रहिए जयगांव मिरर्स, सच्चाई का आईना।